हुस्न है, क्या उम्र है, क्या नाज है। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और उस समय का हर युवा इनकी तरह बनने के ख्वाब देखने लगा। लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो ये गुड़िया जापानी। वो स्टार किड जिन्हें सफलता थाली में परोसकर मिली और ये खुद को अपना भाग्य विधाता समझ बैठे। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, डर के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं की वजह से उस दौर की मशहूर जोड़ी यानी इनके पिता राजेंद्र कुमार और इंडस्ट्री के दिग्गज राज कपूर साहब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब, जब देखो फ्लाइंग क्लब। साहबजादे को इतनी फुर्सत नहीं कि 2 मिनट बाप से बात कर सके। गुड मॉर्निंग पापा, ये सुबह सुबह किस पे नाराज हो रहे थे? ओ, तो आप आ गए। क्या आपको पता है कि रोमांस का नया चेहरा और लाखों दिलों की धड़कन बनने के बावजूद क्यों ये कुछ ही सालों में इंडस्ट्री से गायब हो गए? ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं उसे मिलना चाहूं तो कैसे मिलूं? उसे कोई संदेशा भेजना चाहूं तो कैसे भेजूं? क्या वजह रही कि रातों रात स्टार बने इस एक्टर के साथ इंडस्ट्री की सभी एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स ने काम करने से मना कर दिया और इन्हें काम पाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ी? अब समझ में आया, घर में गरीबी के बावजूद मेरी कॉलेज की फीस, किताबें, कपड़े कहां से आते हैं और कैसे इनकी रिजेक्ट की हुई लड़की को राज कपूर ने सड़क से उठाकर टॉप की एक्ट्रेस बना दिया। फिर उसी अभिनेत्री ने इन्हें खून के आंसू रुलाए। बताइए ना पापा, क्या खोट है मुझमें? वो कौन सी कमी है जिसकी वजह से पिंकी की डैडी मेरे इतने खिलाफ है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपनी पहली फिल्म से सुपरस्टार बने स्टार किड कुमार गौरव की। After Rajesh Khanna, the only one person who has seen stardom is Kumar Gaurav. मैं अकेला रात का मेला, तू कहां से आई। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर शुरुआत ने कुमार गौरव को इंडस्ट्री का चहेता बना दिया। हर प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इनकी मासूमियत और रोमांटिक इमेज ने लड़कियों के दिलों में खास जगह बनाई, लेकिन ये सफलता लंबी नहीं चल सकी। एक धमाकेदार शुरुआत के बावजूद इनका चार्म धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और करियर ग्राफ ऐसा गिरा कि पिता राजेंद्र कुमार को दिवालिया कर गया। यहाँ तक कि उन्हें अपना बंगला भी गिरवी रखना पड़ा। मैं हैवान सही, मगर एक बाप हूं और आज अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगने आया हूं। इनके करियर को जब दूसरा मौका मिला भी तो ऑडियंस ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया और ये हमेशा के लिए गुमनामी में खो गए और एक साधारण जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। मैं जिंदगी के अंधेरे में एक भटका हुआ मुसाफिर था। तुम्हारे प्यार की रोशनी में मुझे पहली दफा अपनी मंजिल दिखाई दी और वो मंजिल तुम खुद हो। तो क्या कुमार गौरव का घमंड इनकी असफलता की वजह बना, या किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया, या फिर गलत फैसलों ने इन्हें हमेशा के लिए पीछे धकेल दिया? आज हम कुमार गौरव की कहानी के हर पहलू पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये कहानी हर उस कलाकार के लिए सबक है जो सफलता के बाद खुद को संभाल नहीं पाते और खुद को खुदा समझने लगते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जिंदगी का सबक भी है। कुमार गौरव का असली नाम मनोज तुली था और इनका जन्म 11 जुलाई 1960 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां इनके पिता राजेंद्र कुमार पहले से बॉलीवुड के एक बड़े स्टार थे। मनोज को बचपन से ही फिल्मी दुनिया के ग्लैमर ने अट्रैक्ट किया। इन्होंने अपनी पढ़ाई शिमला के एक फेमस स्कूल से पूरी की, लेकिन इनका सपना हमेशा अपने पिता की तरह एक हीरो बनने का था। घर में राजेंद्र कुमार जैसे दिग्गज के होने के बावजूद कुमार गौरव को खुद को साबित करने का जुनून भी था। 80 का दशक भारतीय सिनेमा के लिए बदलाव और नए सुपरस्टार्स के उभरने का दौर था। राजेंद्र कुमार, जिन्हें इंडस्ट्री में प्यार से जुबली कुमार कहा जाता था, उनके बेटे का फिल्मों में डेब्यू किसी सपने के सच होने जैसा था। राजेंद्र कुमार का नाम सुनते ही उस दौर के लोग तुरंत सुपरहिट फिल्मों की याद में खो जाते थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या इनका बेटा भी वही जादू दोहरा पाएगा जो इन्होंने 50 और 60 के दशक में किया था? हालांकि मनोज, जो अब कुमार गौरव बनने की तैयारी में थे, अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत आसान रास्ते से नहीं कर सके। इनके पिता राजेंद्र कुमार का मानना था कि हीरो बनने के लिए मेहनत और तैयारी बेहद जरूरी है। राजेंद्र कुमार ने इन्हें एक्टिंग सिखाने के लिए पहले शोमैन राज कपूर के पास भेजा। राज कपूर साहब उन दिनों अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कुमार गौरव को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका दिया। कुमार गौरव के लिए राज कपूर जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ समय बिताना एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए कहा। ये स्क्रीन टेस्ट आरके स्टूडियो में फाइनल किया गया, जहां राजेंद्र कुमार और राज कपूर खुद कुमार गौरव
का टैलेंट परखने बैठे, लेकिन दुर्भाग्य से कुमार गौरव अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गए, क्योंकि जब परफॉर्म करने को कहा गया तो कुमार फ्रीज हो गए और इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। ये देख राजेंद्र कुमार आग बबूला हो उठे, लेकिन राज कपूर साहब के समझाने पर उन्होंने कुमार गौरव को एक्टिंग की बारीकियां सिखाने के लिए रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में भेज दिया। वहां 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कुमार गौरव ने खुद को एक नए एक्टर के रूप में तैयार किया। फिर कुमार गौरव के बार बार रिक्वेस्ट करने पर राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के डेब्यू के लिए खुद ही फिल्म प्रोड्यूस की, जिसका नाम रखा गया लव स्टोरी। 1981 में रिलीज हुई इस फिल्म में 24 साल के कुमार गौरव के साथ 14 साल की एक्ट्रेस विजेता पंडित ने भी डेब्यू किया। उठो। क्या हुआ? बड़े चालाक हो तुम। उधर लेटोगे, मैं इधर लेटूंगी। ट्रेन आएगी, हथकड़ी कटेगी, साथ में मैं भी कट जाऊंगी। तुम क्यों नहीं लेटते इधर? टीनेज रोमांस फिल्म लव स्टोरी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और कुमार गौरव रातों रात स्टार बन गए। लोगों को लगा कि बॉलीवुड को एक नया चॉकलेटी बॉय मिल गया है। वहीं इस फिल्म के गाने भी सबकी जुबान पर चढ़ गए। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है। स्टोरी के सुपरहिट होने के बाद कुमार गौरव के पास फिल्मों की लाइन लग गई। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इनसे मिलने के लिए बेताब होने लगे। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि कई बड़े बैनर्स ने इन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन भी कर लिया। फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब कुमार गौरव की पहली फिल्म यानी लव स्टोरी सुपरहिट हो गई, उसी दौरान नई एक्ट्रेस मंदाकिनी फिल्मों में कदम रखने जा रही थी। मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत राम तेरी गंगा मैली से की थी, लेकिन इस फिल्म से पहले उन्हें सीरी फरहाद फिल्म के लिए प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने साइन कर लिया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट वो कुमार गौरव को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन कुमार गौरव ने उस वक्त सफलता के नशे में चूर होकर फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुमार का कहना था, मैं कोई ऐरा गहरा एक्टर नहीं हूँ जो किसी भी नई हीरोइन के साथ काम कर लूं। अगर मेरे साथ फिल्म करना है तो किसी जानी मानी एक्ट्रेस को लेकर आओ। प्रोड्यूसर दिनेश बंसल ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुमार गौरव ने फिल्म से बाहर रहने का फैसला किया और दिनेश बंसल को कड़े शब्दों में जवाब दिया। मजबूरी में प्रोड्यूसर को यह फिल्म बंद करनी पड़ी और कहते हैं कि कुमार गौरव ने यहाँ तक फरमान जारी कर दिया कि अब अगर किसी और को फिल्म करवानी हो तो वो नई हीरोइन लेकर के इनके पास नहीं आएगा। इसी दौरान राजेंद्र कुमार ने सोचा कि उनका बेटा जो अपनी पहली फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो गया, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। राजेंद्र कुमार और राज कपूर बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ने सोचा कि क्यों ना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। राजकुमार की बेटी रीमा कपूर और राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की सगाई कर दी गई। लेकिन इस सगाई के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुमार गौरव को अपनी पहली फिल्म की एक्ट्रेस से प्यार हो गया और सगाई के बाद कुमार का अफेयर चलता रहा। ये बात छुपाई नहीं जा सकी और जैसे ही ये खबर सबके सामने आई, कुमार गौरव ने साफ कह दिया कि वो रीमा कपूर से शादी नहीं करेंगे। इससे राज कपूर साहब बहुत दुखी हुए और न सिर्फ ये सगाई टूटी बल्कि राजेंद्र कुमार और राज कपूर के बीच की दोस्ती भी टूट गई। इस घटना से आहत होकर राजेंद्र कुमार ने यह फैसला किया कि अब वो उस लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनने देंगे जिसकी वजह से उनकी इतनी पुरानी दोस्ती टूट गई और समाज में किरकिरी भी हुई। और इसी कारण कुमार गौरव विजेता पंडित का रिश्ता भी कुछ ही समय बाद खत्म हो गया। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर से एक नया घर बसाएंगे जहाँ हम दोनों होंगे, हमारा प्यार होगा, सिर्फ हमारा प्यार। सच बंटी? हाँ पिंकी। अब बात करें कुमार गौरव की फिल्मों की तो लव स्टोरी के बाद 1982 में इनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेरी कसम और स्टार। ये दोनों फिल्में उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेसेस के साथ थीं, लेकिन दोनों ही फिल्में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकी। इसका मतलब मुझे कॉन्टेस्ट के चुन लिया गया है। ओह माँ, देख तेरे बेटे का अखबार में छपा है। अरे सारे हिंदुस्तान से कुल 12 लड़के लड़कियां चुने गए इस मुकाबले के लिए। उनमें से एक मैं भी हूँ। कुमार गौरव ने अपने पिता राजेंद्र कुमार पर दबाव डाला कि वो उनके लिए एक और फिल्म बनाए, लेकिन राजेंद्र कुमार लगातार मना करते रहे। कुमार गौरव को लगता था कि इनके पिता के पास खूब पैसा है और ये पैसा इनके करियर संवारने के काम आ सकता है, लेकिन राजेंद्र कुमार समझ चुके थे कि एक्टिंग कुमार गौरव के बस की बात नहीं रही और इसी वजह से पिता पुत्र के बीच अनबन भी बढ़ने लगी। कुमार गौरव की मां ने अपने पति पर दबाव डाला और अंततः राजेंद्र कुमार ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया लवर्स। इस फिल्म में कुमार गौरव के साथ उस वक्त की सुपरस्टार एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी नजर आई। कहते हैं कि लवर्स फिल्म का बजट इतना ज्यादा था कि राजेंद्र कुमार को अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा। फिल्म 1983 में पर्दे पर आई, लेकिन ये भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। देख चलने लगी फिर वो कुर्बानियां। कुमार गौरव की एक के बाद एक फिल्में आती रहीं, लेकिन किसी ने भी पहली फिल्म लव स्टोरी जैसी सक्सेस हासिल नहीं की। इधर मंदाकिनी की किस्मत पलटने वाली थी। 1985 में राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने कुमार गौरव की रिजेक्ट की हुई एक्ट्रेस मंदाकिनी को लीड रोल दे दिया। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और मंदाकिनी के पास अब प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई।
तेरी गंगा मेरी हो गई। इधर कुमार गौरव की फिल्में फ्लॉप होती गईं और मंदाकिनी की एक नई सफलता की कहानी शुरू हो गई। फिर 1986 में एक प्रोड्यूसर ने मंदाकिनी को लेकर कुमार गौरव के साथ फिल्म बनाने का सोचा और इस बार कुमार गौरव भी फिल्म में काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही मंदाकिनी को पता चला कि उनके ऑपोजिट कुमार गौरव को हीरो रखा जा रहा है, उन्होंने फिल्म करने से ही मना कर दिया। मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए उतनी दर्दनाक होगी जितनी कि तुम्हारी माँ की मौत मेरे लिए थी, मगर जो सच है वो सच है। कुमार गौरव का करियर लगातार गिरता जा रहा था और ये देखकर इनके पिता राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे के डूबते करियर को सहारा देने के लिए एक और फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था नाम, जिसमें नूतन, संजय दत्त, अमृता सिंह जैसे बड़े स्टार्स भी थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके गाने भी सभी की जुबान पर थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस फिल्म की सफलता का सारा क्रेडिट संजय दत्त को दे दिया गया। इस फिल्म में कुमार गौरव केवल एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए और यही इनके और संजय दत्त के बीच के रिश्ते को तोड़ने का भी कारण बना। बताते हैं कि 1980 का दशक उन एक्टर्स का था जिन्होंने न सिर्फ लुक्स बल्कि एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीता। कुमार गौरव को उन दिनों अनिल कपूर, सनी देओल और जैकी श्रॉफ जैसे नए और दमदार एक्टर्स से कड़ी टक्कर मिल रही थी और इन एक्टर्स के पास न केवल बेहतर स्क्रिप्ट्स थीं बल्कि इनके किरदार भी ज्यादा वैरायटी और गहराई लिए हुए थे। बिड़ू, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? अपने को ये काला कंडी का धंधा पसंद नहीं है। अरे इसमें कोई लफड़ा नहीं है, अरे दोस्ती के लिए ये दोस्ती हमने। अरे यार, कुमार गौरव ने अपने करियर के शुरुआती सालों में ज्यादातर रोमांटिक फिल्मों को प्रायोरिटी दी, जबकि दर्शक उस दौर में एक्शन और इमोशनल ड्रामा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। इनकी फिल्मों में एक रूपता दिखने लगी और दर्शकों का इनका इमेज से मोह भंग होने लगा। जानती बोलो कौन थे? वो कौन है जिन्होंने मेरे भैया की हालत कर दी? कोई फायदा नहीं दे। फायदा नुकसान मुझ पर छोड़ दो, बोलो वो कौन है? इस दौर में कुमार गौरव ने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन की जो कमजोर स्क्रिप्ट पर आधारित थी। इन्होंने बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के बजाय छोटे बैनर्स के साथ काम करना शुरू किया, जिनकी फिल्में लोगों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकाम रहीं। इनमें 1983 में आई रोमांस और 1984 में आई ऑलराउंडर जैसी फिल्में शामिल रहीं, जिनमें न तो कहानी दमदार थी और न ही कुमार का किरदार। जानकारों की माने तो इस असफलता के पीछे इनका लिमिटेड एक्टिंग स्कोप और एक ही तरह के रोल्स में फंस जाना था, जबकि इंडस्ट्री में नए एक्टर्स खुद को हर जॉनर में साबित कर रहे थे। कुमार गौरव अपनी रोमांटिक छवि से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं दिलरुबा, तुम्हारा विश्वास पाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच गया हूँ। कुमार गौरव की असफलता का एक और कारण ये भी था कि मीडिया ने भी इनसे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। इनके शुरुआती स्टारडम के बाद दर्शकों का ध्यान इनसे हटकर दूसरे एक्टर्स पर फोकस्ड हो गया, जो कि ऑब्वियसली इनसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 80 के दशक के अंत तक कुमार गौरव का नाम लगभग गुमनाम हो गया। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया और ये धीरे धीरे सिल्वर स्क्रीन से दूर होते गए। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता माँ, पर माँ, तुमने और डैडी ने मुझे यही सिखाकर बड़ा किया था कि कोई काम जलील या नीच नहीं होता। कुमार गौरव ने जूही चावला के साथ 1989 में आई गूंज और माधुरी दीक्षित के साथ 1993 में आई फूल जैसी फिल्में की, जिनमें इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। लेकिन अफसोस कि इन फिल्मों में से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कहूँ तुझसे मैं कितना प्यार करता हूँ। 1996 में इन्होंने फिल्म मुट्ठी भर जमीन और सौतेला भाई में काम किया, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन के कमजोर होने की वजह से ये फिल्में भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गईं। भी पूछ लो अखियन से, अखियां झूठ नहीं बोले रानी जी। 1990 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए एक और नया दौर लेकर आया। इस समय आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की तिगड़ी का दबदबा था। इन एक्टर्स ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि ऑडियंस की सोच और सिनेमा की प्रायोरिटीज को भी बदल दिया। इस दौर में रोमांटिक हीरो की जगह ऐसे एक्टर्स ले रहे थे जो मल्टीपल कैरेक्टर निभा सकते थे। ऐसे में लगातार असफल हो रही फिल्मों को छोड़ कुमार गौरव ने छोटे पर्दे यानी टेलीविजन की ओर रुख किया। वैसे तो उस समय बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स के लिए टेलीविजन पर काम करना निचले स्तर का माना जाता था, लेकिन ये कदम इनके करियर को बचाने के लिए एक साहसी फैसला हो सकता था। हालांकि कुमार ने इस विकल्प को भी सीरियसली नहीं अपनाया। पुलिस के पास क्यों नहीं गई? जो हुआ उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं? मैं जानती हूँ
1999 में कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार का कैंसर के कारण निधन हो गया और इसके बाद कुमार गौरव ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। इस दौरान कुमार गौरव को दर्शकों ने लगभग भुला ही दिया, लेकिन 2002 में इन्होंने गैंग और कांटे जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों से वापसी करने की कोशिश की। इन फिल्मों ने खूब सफलता भी हासिल की, लेकिन अफसोस वही हुआ जो फिल्म नाम के समय हुआ था, यानी बड़े कैरेक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और सुनील शेट्टी के बीच कुमार गौरव के कैरेक्टर को नोटिस नहीं किया गया और इनका नाम दब कर रह गया। हम लोग ने कितने पैसे चुराए हैं किसी को कुछ पता नहीं, किसी ने गिने तक नहीं। उसमें से तुम कुछ ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद कुमार गौरव ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने के लिए भी प्रयास किए। इन्होंने 2004 में अमेरिकन फिल्म गुयाना 1838 और 2006 में एक साइलेंट फिल्म माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट में काम किया। हालांकि जब यहाँ भी इन्हें सफलता नहीं मिली तो कुमार गौरव ने इसके बाद कभी एक्टिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखा। When the first one cut my back, I felt it tearing through my bones. You want to run? No one make it. लगातार असफलताओं और बदलती इंडस्ट्री को देखते हुए कुमार गौरव ने अंततः फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया। इन्हें शायद अब तक ये समझ आ गया था कि अब का समय पर्सनल लाइफ पर फोकस करने और गुमनामी को अपनाने का था। इस गुमनामी के दौर ने कुमार गौरव को एक नई राह दिखाने का काम किया। इन्होंने मालदीव्स में कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। इस काम में इन्होंने सफलता भी पाई और फाइनेंशियली खुद को मजबूत भी किया। इसके अलावा इन्होंने एक ट्रैवलिंग बिजनेस भी शुरू किया जो आज भी काफी अच्छा चल रहा है। एक्टिंग की असफलता ने इन्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया। जहां एक समय इन्हें बॉलीवुड के सुपरस्टार के रूप में देखा जाता था, वहीं आज ये एक बिजनेसमैन के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन ये इनका स्ट्रगल और हार न मानने का जज्बा है जिसने इन्हें गुमनामी से एक नए सफर तक पहुंचाया। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कुमार गौरव का करियर भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन इनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा चर्चा का विषय रहा। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण इनके जीवन की हर घटना पर लोगों की नजरें थी। कुमार गौरव और संजय दत्त की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे चर्चित और मजबूत दोस्तियों में से एक मानी जाती है। ये दोस्ती सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काफी गहरी थी। संजय दत्त और कुमार गौरव बचपन के दोस्त थे और इनकी ये दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती चली गई। इस रिश्ते में एक नया आयाम तब जुड़ गया जब कुमार गौरव ने 1984 में नम्रता दत्त यानी संजय दत्त की बहन से शादी कर ली। इस शादी ने दोनों की पर्सनल और प्रोफेशनल टाइज को और भी मजबूत बना दिया। नम्रता दत्त के साथ कुमार गौरव की ये शादी एक बड़े और पॉपुलर समारोह में हुई। ये शादी बॉलीवुड के दो प्रतिष्ठित परिवारों यानी राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त के परिवार को और करीब लेकर आई। नम्रता और कुमार गौरव की मैरिड लाइफ सादगी भरी रही और मीडिया की चकाचौंध से दूर ही रही। इनकी दो बेटियां हुई, साची और सिया। कुमार गौरव ने अपने बच्चों को ग्लैमर की दुनिया से दूर एक सामान्य बचपन देने की कोशिश की। कुमार गौरव और नम्रता की दोनों बेटियां साची और सिया भी लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। साची ने फिल्म प्रोडक्शन में रुचि ली और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखा। वहीं सिया ने भी ग्लैमर इंडस्ट्री से दूरी ही बनाए रखी। बताया जाता है कि 1993 में जब संजय दत्त टाडा मामले में फंसे तो कुमार गौरव ने उन्हें हर संभव समर्थन दिया। ये समय संजय के जीवन का सबसे कठिन दौर था और कुमार गौरव ने एक सच्चे दोस्त और रिश्तेदार की तरह उनके साथ खड़े होकर ये साबित किया कि दोनों की दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त की ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी निभाई जानी है। रवि मुझे यहाँ से ले चल, रवि मुझे घर ले चल, रवि मैं बहुत थक गया, बहुत थक गया। कुमार गौरव आज एक शांत और सामान्य जीवन जी रहे हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को फिल्मी चकाचौंध से दूर रखा है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इनका यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि फेलियर्स के बावजूद लाइफ को बैलेंस्ड और पॉजिटिव तरीके से जिया जा सकता है। कुमार गौरव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी मिल सकती है। इन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी स्ट्रेंथ बनाई और एक नई पहचान स्थापित की। आज ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और संतुष्ट फैमिली मैन के रूप में देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कुमार गौरव को दोबारा एक्टिंग में कोशिश करनी चाहिए थी या फिर इनकी नई जिंदगी ज्यादा इंस्पायरिंग है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।